तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अक्षांशों की जो संख्या होती है 179, मतलब 80 में एक को कम कैसे होती है। मतलब देखिए होता क्या है कि जो ये हमारी पूरी ग्लोब है, ठीक है, इसमें अक्षांश की बात कर रहे हैं, जो ये बीच में होता है ऐसी ऐसी जितनी रेखाएं खींची हुई होती है क्षैतिज, उसको अक्षांश कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती है ऊर्ध्वाधर, उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये तो 2D फिगर है, तो 2D फिगर में समझ में नहीं आएगा। अब जैसे ये कोई बॉल है, अगर इस पे इस तरीके से कोई घुमाया गया, जो ये है जिसको कहते हैं ये यहाँ का विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, मतलब 0 डिग्री रेखा, ठीक है, तो ये 0 डिग्री रेखा है, ये अक्षांश रेखा ही है। अब इसके समांतर जो भी ऊपर रेखाएं खींची जाएंगी या नीचे रेखाएं खींची जाएंगी, वो सबके सब अक्षांश रेखाएं होंगी। तो ये जैसे बॉल है तो इसके पूरा साइड में ऐसे होता है, इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ तक है, और ये वाला इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी एक अंश पे एक अक्षांश रेखा होता है, एक अंश पे एक, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 90 अंश बन रहा है। इसका मतलब ये होगा कि नीचे तक पूरा 90 जाएगा और ऊपरा पूरा जाएगा तो 90 जाएगा। तो कितना हो गया 90 90 180, अब प्लस एक के बीचवा में कहीं वाला तो हो जाएगा 181। यही लिखे 90 1 90 181, लेकिन दो ठो माइनस काहे किए हैं? माइनस करने का मतलब ये है कि जब कोई रेखा बार बार ऐसे खींची जाएगी, मतलब अगर इसके साइड से घुमाया जाए नीचे से, फिर ऊपर और ऊपर और ऊपर यहाँ तक लेके आने, मतलब यहाँ तक और यहाँ तक, जो लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे रेखा आएगी वो रेखा ना होकर के बिंदु हो जाएगी। तो ये तो बिंदु हो गई, तो इसका रेखा का नाम खत्म। ऐसे यहाँ पे भी जब बिंदु हो जाएगी तो रेखा का नाम खत्म। तो एक यहाँ का और एक यहाँ का, दो माइनस कर दिया गया, तो यहाँ 181 में से दो घट गया। ठीक। दूसरा फैक्ट ये है कि जो देशांतर रेखाएं होती है, अगर देखा जाए तो सब मतलब ऐसे ऐसे खींचा गया तो सोचेंगे कि ऐसा कि इधर से 180 हो गया, इधर से 180 हो गया, 360, ऐसी बात नहीं होती। देखिए समझिए, अगर इसका कोई सेंटर यहाँ पे, एक सेंटर ऊपर होगा एक सेंटर नीचे होगा, और यहाँ से ऐसे रेखाएं खींची होती है, ऐसे ऐसे, जिस तरीके संतरा या तरबूज वरबूज काटा जाता है ना, ऊपर से नीचे के साइड पूरा ऐसे एक अंश पे एक देशांतर रेखा होती है। तो इसके इस पॉइंट से इस तरीके से इसे खींचा जाएगा, तो टोटल ऊपर जो ये वृत्त बन रहा है टोटल हो गया 360। एक अंश पे एक खींचा जा रहा है, मतलब 360 अंश पे टोटल कितना हो जाएगा 360 देशांतर हो गया। ठीक, क्लियर। अब जो भारत की स्थिति है, जैसे अब ये बीच में लाइनिंग खींच दी गई देशांतर और एक अक्षांश की, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा, ये ऊपरा वाले कहते हैं उत्तर और नीचवा वाले को कहते हैं दक्षिण। ठीक, मैप में ऐसे ही होता है। इसके बाद इसके इधर जो है ये हो जाएगा पूर्व, और इधरिया जो है ई वाला हो जाएगा पश्चिम। अब देखिए जो भारत की स्थिति वो है कहाँ पे। पहले नंबर भारत यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया, तो अगर ऐसे इसे वाले में देखेंगे तो ऊपर आया, ऊपर मतलब किधर, उत्तर वाले में। फिर अगर पूर्व पश्चिम में देखेंगे तो किधर आ रहा है, पूर्व में। तो बोल सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भाग पे भारत है, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्वी भाग पे ग्लोब के। दूसरी नंबर बात, इसका जो डिग्री है, मतलब किस अंश अक्षांश से किस अंश अक्षांश तक या कहां से कहां तक का विस्तार है। अब समझिएगा, ये जो है सब की सब अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे खींची गई है, तो यहाँ पे तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे जाते जाते जब यहाँ तक आएगा, जो इसका लास्ट एंड है तमिलनाडु के नीचे का कन्याकुमारी, यहाँ पे होता है 8 अंश 4 मिनट। मतलब भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो होती है वो 8 अंश 4 मिनट। कौन सा, पूर्वी देशांतर, इधर का पश्चिमी देशांतर, क्योंकि रेखा ऐसे खींची गई, इधर पश्चिमी देशांतर इधर पूर्वी देशांतर। ठीक, अब इसके बाद ऊपर चलेंगे, 8 अंश के बाद 9 10 11 12 13 ऐसे ऐसे जाते जाते लास्ट पे एंड होती है पीओके के पास में, कहाँ पे 37 अंश 6 मिनट पे जाकर के एंड हो जाती है। तो इसका जो पूरा विस्तार है अक्षांश रेखा का, वो 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट तक माना जाता है। ठीक है, अब देशांतरी विस्तार का बात किया जाए। अब देखिए ये जो है, अगर कोई लाइनिंग ऐसे खींच दिया गया, अब अगर थोड़ा सा ऐसे लेके आएंगे तो ये 1 अंश होगा, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे 2 अंश होगा, 3 अंश होगा, 4 अंश, ऐसे से बढ़ाएंगे। जो ऐसे रेखाएं खींची गई, जब ये 68 अंश 7 मिनट पे आती है, तो गुजरात का जो एरिया यहाँ पे टच कर जाता है। तो मतलब इसका देशांतर विस्तार का पहला का हो गया 68 अंश 7 मिनट। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यहाँ पे तो हो जाएगा कितना 90, तो यहाँ पे आता है कितना 97
97 डिग्री 25 अंश, मतलब बढ़ते बढ़ते जब जाएगा तो 97 डिग्री 25 अंश पे जाके यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश वाला छोर है वहां पे अटैच हो जाता है। तो इसका जो देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट। जो 68 अंश 7 मिनट है ये कहाँ पे, गुजरात पे पॉइंट करता है। जो 97 अंश 25 मिनट है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश पे टच होता है वहां। ठीक, अब इसके बाद जो हमारे भारत के बीच से होकर रेखा जाती है 23.5 अंश कर्क रेखा जिसे कहते हैं, ये भारत को दो भागों में बांट देती है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। ठीक, अब देखिए जो सामान्य भूगोल है, सामान्य भूगोल के पिता हिकैरियस को कहा जाता है। मतलब भूगोल के बारे में बताए थे लेकिन वास्तव में क्या होता है ये नहीं पता है। लेकिन क्रमबद्ध भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को बताया जाता है। क्यों? क्योंकि भूगोल जो शब्द था उसका मतलब जो भूगोल शब्द था इरेटोस्थनीज नहीं दिया था कि ऐसा कंडीशन है मतलब इसको भूगोल दिया जाएगा, इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से किया था, इसलिए इसको क्रमबद्ध भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इरेटोस्थनीज ने जो विषुवत रेखा की लंबाई है, कितनी लंबाई है उसको काउंट किया था। देखिए जैसे अंश हो रहा है तो एक अंश में 4 मिनट होता है। इसका मतलब अगर सूर्य उग रहा है तो एक अंश जाने पे उसको 4 मिनट का टाइम लगेगा। जैसा ही 4 मिनट गया या एक अंश गया तो उसकी दूरी जो होगी वो 111 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग धरातल पे हैं तो काहे अगर दूर तक चलते रहेंगे तो आगे जाके अगर गोलाई से है और यहाँ से हम चल रहे हैं आके नीचे वहां गिर जाएंगे। पहला नंबर तो ग्रेविटी लग रहा है, इस पे से तो गिरेंगे नहीं। दूसरा नंबर की 111 किलोमीटर जाएंगे तब जाके बहुत हल्का सा एक अंश का झुका होगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि झुका है कि ना झुका है। समझ रहे हैं? ठीक,